हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। लाहौर में, कराची में रौनकें आ गई हैं और हमने देखा कि 2 मैचेस पीएसएल के लाहौर में हुए और अब कराची में फाइनल होने जा रहा है। हम देख रहे हैं कि हर तरफ एक खुशी की लहर है। पाकिस्तान में यही वो चीज़ है कि जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। पाकिस्तान में हर शख्स को क्रिकेट का क्रेज़, वो चाहता है कि हमारे ग्राउंड्स आबाद हों। पीएसएल जो है वो इस दफ़ा भी बहुत कामयाब रहा और उसमें अगर कहीं कोई प्रॉब्लम रही है तो हमारे साथ आज एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, यहाँ पे प्लेयर्स मौजूद हैं, ये उस पर अपनी राय देंगे। क्योंकि ग्राउंड आबाद हुए हैं तो इसीलिए हम भी आज एक ग्राउंड में आ गए हैं। इस वक्त हम हैं नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और यहाँ चारों तरफ ग्रीनरी देखकर, और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ मैचेस भी हो रहे थे, उनको देखकर बहुत ज़्यादा मुझे भी खुशी हुई। हम बात करेंगे आज कि पीएसएल कितना कामयाब रहा, ये कितना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल प्लेयर्स आएँ। पाकिस्तान में जैसे अब वेस्ट इंडीज़ की टीम आ रही है, कराची आ रही है, तो ये इंटरनेशनल टीम्स जो हैं ये कराची आएँ, लाहौर आएँ, रावलपिंडी, मुल्तान, हमारे सारे शहरों के जो स्टेडियम हैं वो आबाद हों और दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, पाकिस्तान में देरपा अमन के लिए और पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं तारुफ़ कराऊँगा जो गेस्ट पैनल हमारे साथ है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है जनाब अतहर लईक साहब। आप फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे हैं, बॉलिंग फास्ट बॉलर रहे हैं, आपको वेलकम कहते हैं जी। साजिद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, कोच हैं, आप एक ज़बरदस्त बैट्समैन रहे हैं, आपको वेलकम कहते हैं जी। हमारे साथ मौजूद हैं ओवैस असद खान साहब, आप एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं, हेड हैं CSR स्पोर्ट्स के नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के, आपको वेलकम कहते हैं। सईद आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, 1 डाउन बैटिंग करते थे, बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस आपने खेले हैं, आपको वेलकम कहते हैं। मोहम्मद जावेद साहब हमारे साथ हैं, आपने 140 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, आप ऑलराउंडर रहे हैं, आपको वेलकम कहते हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं हमारे साथ ओलंपियंस मौजूद हैं, हॉकी के बहुत ज़बरदस्त हॉकी प्लेयर्स यहाँ पर हैं, बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, कराटे के एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं और क्रिकेट प्लेयर भी मौजूद हैं। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि आप पाकिस्तान में कहीं भी निकल जाएं, किसी भी चौक पर, किसी भी होटल में बैठ जाएं, आपको क्रिकेट एक्सपर्ट्स हर जगह मिलेंगे जो ज़बरदस्त क्रिकेट पर राय दे रहे होंगे और यही राय आज हम इनसे जानने आए हैं। तो ओवैस साहब आपसे हम आगाज़ करते हैं, क्या कहते हैं, पीएसएल कामयाब रहा आपकी नज़र में? रिजवान साहब, जैसे आपने कहा कि पीएसएल पाकिस्तान के लिए एक जो है वो हवा का झोंका था और इंशाल्लाह ताला ये झोंका जो है पाकिस्तान के अंदर एक बहार ज़रूर लेके आएगा। पीएसएल की मैनेजमेंट एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनके दोनों की काविशें बहुत कामयाब रहीं। माशाल्लाह से ये तीसरा एडिशन जो है वो अब ख़त्म होने जा रहा है। कल इसका फाइनल जैसे होगा इंशाल्लाह ताला तो उसके साथ इसका इख्तिताम तो हो जाएगा। लेकिन इस दफ़ा जो अच्छी बात हुई वो ये हुई कि पिछले साल जो पाकिस्तान में सिर्फ लाहौर में मैच हुआ था, इस दफ़ा कराची में भी क्रिकेट आई और वो जो एक दहशतगर्दी का खौफ फैल गया था कि पाकिस्तान के अंदर से स्पोर्ट्स ख़त्म होना शुरू हो गई। पीसीबी और पीएसएल की मैनेजमेंट की एक बहुत अच्छी काविश थी जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट जो अपना मुकाम खोती चली जा रही थी और जो इंटरेस्ट लेवल लोगों का था वो ख़त्म हो गया था। श्रीलंका के हादसे के बाद से पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीमों ने आना बंद कर दिया था और टैग हो गया था पाकिस्तान विद दहशतगर्दी। अब पीएसएल ने डेफिनेटली उस दहशतगर्दी के एलिमेंट को जो है वो ख़त्म किया है और क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर रिवाइव हो रही है। कराची के अंदर जो है डेफिनेटली जो है एक बहुत अच्छा इजाफा हुआ है ये क्रिकेट का। लास्ट ईयर जो मैचेस थे वो लाहौर में ही रह के फाइनल होकर ख़त्म हो गया था, लेकिन इस दफ़ा पीएसएल जो है उसका फाइनल कराची में होने जा रहा है कल और डेफिनेटली उसकी वजह से जो है वो कराची के अंदर क्रिकेट, जहाँ पे पहले क्रिकेट जो है वो गलियों कूचों में खेली जा रही थी, लेकिन कुछ हालात की वजह से जो है ना ये क्रिकेट ख़त्म हुई। साहिब साहब आपकी तरफ हम आते हैं, फरमाएं कराची में क्रिकेट का एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका? ज़ाहिर है कि आप जब बचपन से क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं और आपके पास एक गोल होता है कि आपने ये क्रिकेट में आपने किसी अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेलनी है, तो ज़ाहिर है पहले गली से स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद आप किसी क्लब में जाते हैं और फिर आप टूर्नामेंट्स खेलते हैं 19 के या आगे बढ़ते हैं। तो ये एक तरह से हमारे लिए सीढ़ी बनी क्रिकेट खेलने के लिए। और उसी तरह ये जो हम देखते थे कराची में रमज़ान टूर्नामेंट, गली मोहल्ला क्रिकेट, बहुत से इलाके मशहूर थे
कि वहाँ पे तो आप जिस सड़क पे चले जाएंगे आपको क्रिकेट मिलेगी, लेकिन पिछले हमने 10, 12, 15 सालों में देखा कि वो गली मोहल्ला क्रिकेट, टेप बॉल क्रिकेट कम हुई है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसकी वजह है कि एक तो ग्राउंड का कम हो जाना, दूसरा ये कि वो फैसिलिटीज़ कम हो जाना, गेम का महंगा हो जाना, ये इसकी भी एक खास वजह है। लेकिन गलियों में जो क्रिकेट होती थी, सड़कों पे जो होती थी, देखिए अब वो सिनेरियो चेंज हो गया, क्योंकि जो पिछले आज से 15 साल या 20 साल पहले जो सिनेरियो था वो अब नहीं है। आने वाले लास्ट 10 ईयर्स में या 12 ईयर्स के अंदर ये काफ़ी चेंज हुआ है। कैसे आप एनालाइज करेंगे पीएसएल को इस दफ़ा? देखिए हर साल पीएसएल ने जो है फ्लरिश किया है, और इस साल तो और ज़्यादा जो इसकी ख़ास वजह है कि कराची में क्रिकेट आ रही है, लाहौर तक महदूद थी, अब कराची में आई है, तो उससे और ज़्यादा जो है जिन्होंने अपने बैग्स बंद कर दिए थे वो अपने बैग्स खोल लें। बच्चे जितने भी हैं हमारी एकेडमी के अंदर खुद बच्चे जो है ज़्यादा आना शुरू हो गए, क्योंकि शौक बढ़ रहा है। पीएसएल पूरा पाकिस्तान में आ जाएगा तो इंशाल्लाह और ज़्यादा जो है आपको लोग सही तज़ा साहब आपकी तरफ आते हैं। आपने भी देखा होगा ये जो पीएसएल 3 के तमाम मैचेस जो हैं, तो पाकिस्तान में पीएसएल 1 या 2 या 3 से नया टैलेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें रिजवान, सबसे पहले मैं एक बात करूं कि अल्लाह की तरफ से इस मुल्क में बहुत ही मदद शामिल है। ये मुल्क इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा, और यहाँ हर चीज़ आबाद होती है, ख़त्म होती है, आबाद होती है। वन चीज़ पीएसएल ने पाकिस्तान की क्रिकेट को दोबारा लेके आई है। अगर पीएसएल शुरू नहीं होता तो पाकिस्तान की क्रिकेट टोटली, जैसे स्पेशली पाकिस्तान को जो क्रिकेट में डोमिनेट करने वाला शहर है वो कराची है। कराची पिछले 20-25 साल से टोटली कराची की क्रिकेट ख़त्म है। पीएसएल ने अब इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है 3 साल में, जो 3 साल से पहले चले जाएँ तो सन्नाटा था, जंगल था पूरे पाकिस्तान में। क्रिकेट टैलेंट पैदा नहीं हो रहा था, जिस बच्चे पे हाथ होता था वही बच्चा क्रिकेट ऊपर खेलता था, नहीं तो ऐसा बच्चा नहीं आ रहा। मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा। अतर साहब मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ। हमने पाकिस्तान में कोई भी शोबा हो, किसी में कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियत है, वो अचानक किसी की नज़र में आ गया, सामने निकल आया, तो हमने कहा भाई पाकिस्तान में तो बड़ी सलाहियतें, और वो स्टार बन गया। क्रिकेट में भी ऐसा होता रहा, हॉकी में भी ऐसा होता रहा, इवन और शोबे आप ले लीजिए, सिंगर्स भी हमें ऐसे मिलते रहे, एक्टर भी हमें ऐसे ही मिलते रहे। यानी विदाउट इंस्टीट्यूशंस जो हैं लोग अपनी मदद आपके तहत आगे बढ़े, और उनमें से हर एक कामयाब भी नहीं हो सका, किसी को मौका मिला, किसी को नहीं मिला, चंद लोग निकल के सामने आते रहे। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंस्टीट्यूशंस हों, लोगों एक जौहरी हों, आपकी तरह के लोग हों कि जो उस हीरे को तराश खराश के आगे लेकर आएँ। तो ये कुछ सिलसिला शुरू हुआ है अब या नहीं पाकिस्तान में? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अलावा पाकिस्तान के अंदर जो एकेडमीज़ का जो दौर चला है, क्योंकि जब हमने क्रिकेट खेली थी उस ज़माने में कोई क्रिकेट एकेडमी नहीं होती थी। किसी भी शोबे में आप देख लें, हमारी स्पोर्ट्स का जो ख़त्म होना वो यही था कि हमारे यहाँ कोई एकेडमीज़ नहीं होती थी। हॉकी का ख़त्म होना यही था कि हॉकी की एकेडमी नहीं थी। जो हमारे पास मटेरियल था वो रॉ था, मगर वो इतने टैलेंटेड थे कि वो ख़ुद उसको लेके आगे चलते थे, उनको कुछ सिखाने वाला नहीं था। अब पिछले हम 10 साल अगर जाके देखें तो उस 10 साल 2008 से लेके जो शुरू हुआ एकेडमीज़ का दौर, जिसमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान सबसे पहला एक इदारा था जिसने एक प्रोफेशनल एकेडमी खोली थी। इसके बाद फिर एकेडमियाँ शुरू हुई, कस्टम एकेडमी भी, यूबीएल एकेडमी भी। इससे आपको प्लेयर मिलते रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा कि इससे पहले भी एक बात हो रही थी कि पाकिस्तान में टैलेंट क्यों नहीं आ रहा, उसकी वजह एक ये मोबाइल फ़ोन है। जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो गलियों में हम खेला करते थे, उस ज़माने में ये मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न नहीं हुआ करता था। हमारे घर में ये होता था कि जी 8 बजे के बाद बच्चा घर में आएगा और मगरिब से पहले बच्चा घर में आएगा। अभी आप कहीं भी आगे देखें, बच्चा रो रहा होता है, 2 साल का, उसकी माँ उसको मोबाइल निकाल के देती। पीएसएल ने जो हमारी यूथ थी जो छुप गई थी, अब वो इस पीएसएल की वजह से दोबारा ऊपर आने लग गई, क्योंकि पीएसएल एक ऐसा टूर्नामेंट शुरू हुआ है जिसकी वजह से कराची के अंदर आपके 3-4 एक ऐसे T20 टूर्नामेंट शुरू है जो आपने देखा होगा माजी पिछले 2-3 महीने के अंदर, और 1-2 टूर्नामेंट शुरू हो रहे हैं, जिससे आपका न्यू जो रॉ टैलेंट था जिसको कोई पूछता नहीं था, अब वो टीवी के ऊपर आ रहा है। आपके मीडिया ने इतना अच्छा किरदार अदा किया है। जो हमारे पास टैलेंट जो छुप रहा था, वही जो आपके पास जो आपने कहा था कि अब टीवी की आंख देख रही है, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। तो जो हमारा जो है 11 तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता था, फाइनल 11 तक। अब कम से कम जो है पाकिस्तान में 6 टीमें तो ये बन गई हैं। तो
अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आई हैं, टैलेंट जो है वो सामने आ रहा है और टैलेंट जो है अपने आप को मनवा रहा है। कितने नए प्लेयर्स जो हैं इस PSL में भी सामने आए हैं। दूसरा ये कि सर हर एक खेलने वाला नहीं होता, कुछ हमारी तरह के देखने वाले लोग भी होते हैं जो अपने मुल्क में जो है वो क्रिकेट देखना चाहते हैं और वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो पाकिस्तानी टीम जहाँ जहाँ गई दुनिया के अंदर, उस ग्राउंड में पाकिस्तानी, क्योंकि लवर्स हैं, बड़े क्रिकेट लवर्स हैं, तो हमने उसी को पाकिस्तान बना दिया। लोग हैरान हुए कि जनाब ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है या इंग्लैंड में मैच हो रहा है या दुबई में मैच हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान में हो रहा है। तो हमारे तो पाकिस्तानी वहाँ भी पहुँचे और ये शौक जो है लोगों का नज़र आया, लेकिन हर एक नहीं पहुँच सकता था। तो ज़रूरी था कि यहाँ पर क्रिकेट आए, इंटरनेशनल क्रिकेट आए, और ये बहुत ही ज़रूरी है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट होनी चाहिए, जैसा हम बांग्लादेश में हम देखते हैं, जैसा हम इंडिया में देखते हैं, और उसका आगाज़ होने जा रहा है। पाकिस्तानी जो हैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट लवर्स हैं, पीसफुल लोग हैं, और यही इमेज आगे जाना चाहिए। तो कैसे पाकिस्तान में ग्राउंड्स आबाद हो सकते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो आ सकते हैं, ये सफ़र और आगे की जानिब, अमन की जानिब, मोहब्बत और प्यार की जानिब कैसे आगे बढ़ सकता है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। सवाल है पाकिस्तान। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है पाकिस्तान में क्रिकेट रिवाइवल का, और हम देख रहे हैं कि लाहौर में लोग बहुत खुश हैं, कराची में बड़े खुश हैं, और पूरे पाकिस्तान के लोगों ने लाहौर और कराची की तरफ ट्रैवल किया जब PSL यहाँ पहुँचा और पाकिस्तान में इंटरनेशनल प्लेयर्स आए। हम भी इस वक्त एक स्टेडियम में मौजूद हैं और हम आपकी तरफ बढ़ेंगे। जनाब जावेद साहब, 140 आपने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, आपके ख्याल से इस दफ़ा PSL का जो मेयार है, चाहे वो एम्पायरिंग का मेयार हो, चाहे वो बॉलिंग का मेयार हो, चाहे बैटिंग का, फील्डिंग का या अरेंजमेंट का, उसको आप क्या रेटिंग देना चाहेंगे? PSL हुई है वो पिछले वर्जन से बहुत बेहतर हुई है, इसलिए कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। पिछले टूर्नामेंट्स में इतनी अच्छी उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी और काफ़ी टैलेंट सामने आया। तो मैं इस PSL को पिछले PSL के एडिशन से बेहतर कहूँगा। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन उनको बेचारों को कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो PSL में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो रही है फर्स्ट क्लास प्लेयर्स की, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल के ग्रूम हो रहे हैं, बहुत अपना क्रिकेट का जो एक स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ईयर बाय ईयर हर एडिशन जो है इनका पिछले एडिशन से बेहतर हो रहा है। तो आई थिंक बहुत इम्प्रूवमेंट है। ओवैस साहब, ज़रा ये फरमाएं कि ये जो शहरों के नाम पे क्रिकेट टीमें हैं और शहर जो हैं उनकी एक ख़ास अहमियत होती है, और बहुत से हमारे साबिक इंटरनेशनल प्लेयर्स ये कहते रहे हैं कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो अपनी जगह पे, लेकिन ये जो शहरों की टीमें हैं इनको प्रमोट करें। लोग अपने शहरों, जिस तरह मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं, इस तरह अपने शहरों से भी बड़ी मोहब्बत करते हैं और उसके पीछे खड़े होते हैं। तो ये आइडिया जो है कि कराची वाले कराची के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लाहौर वाले लाहौर के लिए उठा रहे हैं आवाज़, लेकिन अगर किसी की टीम जो रह जाती है तो वो किसी दूसरी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप सपोर्ट किसी भी टीम को करें, आप सपोर्ट असल में पाकिस्तान को कर रहे होते हैं। रिजवान साहब, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कोई पाकिस्तान का नया कॉन्सेप्ट नहीं है। व्हेन इट कम्स टू कि जी आप शहरों के नाम से टीमें बना रहे हैं, तो दुनिया के अंदर जहाँ भी क्रिकेट हो रही है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश ले लें, इंडिया की ले लें, बांग्लादेश की ले लें, वहाँ शहर के नाम से ही होता है। और क्योंकि शहर जो है वो मुल्क का हिस्सा है और मुल्क जो है वो शहरों से ही बनता है, तो डेफिनेटली यानी कि जब शहर की टीम बनती है तो उसका एक एडवांटेज जो होता है वो एक कमर्शलाइजेशन का एडवांटेज होता है कि आप एक पूरे शहर को इन्वॉल्व कर लेते हैं विद दैट नेम, कि जी वो एक टीम का जो नाम दिया जा रहा है। तो जहाँ तक आपने बात की कि डिपार्टमेंट की क्रिकेट और शहरों की क्रिकेट, तो जो शहर के प्लेयर हैं वही डिपार्टमेंट के प्लेयर हैं। ये बेसिकली एक मिसकॉन्सेप्शन डेवलप हो गया कि जी कोई जो डिपार्टमेंट क्रिकेट है वो जो है वो शहरों की क्रिकेट के ख़िलाफ़ है या शहरों की क्रिकेट को परपना नहीं जाती, क्योंकि प्लेयर कहाँ से आएगा? प्लेयर तो शहर से ही आएगा ना। लेकिन उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जी शहरों के पास फंडिंग का इशू आता है, क्योंकि वहाँ की जो एसोसिएशंस होती हैं वो इतनी बड़ी डेवलप नहीं होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो है डिपार्टमेंट। जैसे हमारे देखें पाकिस्तान के अंदर जो 2, 3, 4 बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ की टीमें बड़ी अच्छी हैं। हबीब बैंक हो गया, हमारा अपना नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी कि वन ऑफ द लीडिंग यानी कि जो स्पोर्ट्स की है वो। उसके बाद फिर PIA की टीम बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन इत्तेफाकी बात है कि पिछले कुछ अरसे से PIA की टीम जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। डेफिनेटली जी पाकिस्तान के अंदर जो बड़े नाम क्रिकेट के यानी कि मोहम्मद ब्रदर्स वगैरह सारे यानी कि उस टीम का हिस्सा रहे और वहाँ से निकल के आए। तो ये जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट और शहरों की क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर जो शहरों के नाम से टीमें बनाई गई, जो आपने बात की वो कि जी जैसे एक नया शहर इन्वॉल्व हुआ मुल्तान सुल्तान के नाम से, इस दफ़ा उनकी टीम आई, उसकी वजह से क्या हुआ कि एक कल्चरल एलिमेंट
बहुत बड़ा आ गया। यानी कि इससे पहले जो बड़े शहर थे, बड़े शहरों की टीमें बनती थी, कराची की, लाहौर की, इस्लामाबाद की, यहाँ पे थोड़ा सा जो एलिमेंट था ना वो सोफिस्टिकेटेड एलिमेंट था, रॉ एलिमेंट नहीं था। जब से मुल्तान सुल्तान आया तो आपने देखा होगा कि जी बसंत, बहार, ये इस तरह की चीज़ें, घोड़े और ये सब चीज़ें नजर आनी शुरू हुई, जो कि इसका एडवांटेज क्या हुआ कि इसने क्रिकेट तो प्रमोट की सकी, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म बहुत बड़ा डेवलप हो रहा है। हर शहर की अपनी खूबसूरती है और उसके नाम से अगर टीमें आएंगी तो उस शहर को प्रमोट कर सकेंगे। जी, अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं कि हमारे साथ अनीस साहब, आपसे हम आज शुरू करेंगे। फरमाइए, आप क्या समझते हैं कि आप जिस तरह से आप ओलंपियन हैं, क्रिकेट इंटरनेशनल प्लेयर्स जो अब यहाँ पे आए हैं, तो अब वक्त आ गया है कि हॉकी भी जो है वो इंटरनेशनल सतह पे, वो कि हमारी बहुत अच्छी हॉकी जो है वो रिजल्ट नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी जो है वो बड़े फ़ैन हैं लोग, खासतौर पर पुराने लोग तो हमेशा हॉकी को याद करते हैं, तो उसका भी कुछ इस तरह से मामला शुरू होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हॉकी फेडरेशन है उन्होंने अभी इनिशिएट लिया है कि लीग कराने का कोई सिलसिला शुरू किया है, इंशाल्लाह जल्दी वो ऑन बोर्ड होंगे। अच्छा जी हाँ, बिल्कुल। आसिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक और ओलंपियन। जी सर, आप फरमाएं, तो आपका दिल चाहता होगा कि जनाब क्रिकेट की इतनी वाह वाह हो रही है, कुछ हमारी हॉकी पर भी कोई तवज्जो दे। इंशाअल्लाह ताला हॉकी के ऊपर हॉकी फेडरेशन ने किए हैं इकदाम, लेकिन हमें यह है कि बेसिकली चाहे वो क्रिकेट हो या हॉकी हो, लेकिन जो इस स्कूल लेवल पे जो है ना, वो अगर ये काम हो ना ज़्यादा, तो और ज़्यादा टैलेंट आएगा। और इंशाअल्लाह ताला को यही है कि भी इंशाअल्लाह हॉकी का भी आप देखने जाएंगे तो इंशाअल्लाह उससे दोबारा जो है ना हॉकी का भी लोगों में एक शौक़ पैदा होगा। इस टाइप की जो PSL टाइप की तरह हॉकी में अगर लीग होगी तो इंशाअल्लाह हॉकी भी, मेरा नहीं ख्याल कि वो दिन दूर है कि दोबारा और बिल्कुल परवेज़ साहब, हमने देखा कि अभी पिछले 3-4 सालों के अंदर, हम कराची की अगर बात करें तो नए ग्राउंड्स बने हैं हॉकी के, कोचिंग स्टाफ में इजाफा हुआ है, बच्चों का शौक हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। हमने इससे पहले हॉकी ग्राउंड्स में भी प्रोग्राम किए हैं सर। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें हनीफ खान एकेडमी चल रही है, सलाउद्दीन एकेडमी चल रही है और इफ्तिखार सैयद साहब एकेडमी चला रहे हैं। उधर पंजाब में 2-3 एकेडमियाँ चल रही हैं। इंशाल्लाह काम हो रहा है इसके ऊपर और आप जल्द देखेंगे विद इन 1-2 ईयर के हॉकी किसी तरह होगी जैसे क्रिकेट हो रही है गलियों में। जैसे पहले आप देखते थे कि गलियों में हॉकी हो रही है, लोग हॉकी खेल रहे हैं, इसी गलियों में तो हमने फुटबॉल खेलते हुए भी देखा लोगों को। फुटबॉल भी बहुत अच्छी हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में। आप देखें तो बड़ा टैलेंट है फुटबॉल का और काम हो रहा है। ये जो स्पोर्ट्स है, यही हमारी पहचान होनी चाहिए और दुनिया में सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट जो है वो स्पोर्ट्स है। और वो कौमें कि जो स्पोर्ट्स पर तवज्जो देती हैं तो उनके हॉस्पिटल भी वीरान होते हैं, उनके थाने भी वीरान होते हैं, उनके जेल भी वीरान होते हैं और उनके ग्राउंड जो है वो आबाद होते हैं। ये दहशतगर्दी का खात्मा होता है। तो सईद आज़ाद साहब फरमाइए, ये कितनी ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इमेज के लिए, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कि हम सब की तवज्जो जो है वो स्पोर्ट्स की जानिब चली जाए। रिजवान, मेरी अपना नज़रिया है कि हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि इस मुल्क की कि हम स्पोर्ट्स को वैल्यू नहीं देते। स्पोर्ट्समैन, मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, स्पोर्ट्समैन की ना मज़हब होता है, ना कोई ज़ुबान होती है, ना किसी किस्म का उसके अंदर ऐसा मसला होता है। बड़ा जेन्युइन और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा होता है। सर, ये जो आपने स्पोर्ट्समैन की बात की ना, यही बात उस क्राउड की भी होती है कि जो उस स्टेडियम में बैठा होता है। बेशक। जब पाकिस्तान खेल रहा होता है, पाकिस्तान में तो इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं हो सकी पिछले कई सालों से, लेकिन अगर किसी बाहर के ग्राउंड में भी खेल रहा होता है तो चारों तरफ जो ऑडियंस बैठी होती है वो एक पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रही होती है। बिल्कुल ऐसे, वो एक पाकिस्तान का झंडा लेकर आई होती है। उसकी ज़बान कोई सी भी है, उसका मजहब कोई भी है, उसका फ़िक़ा कोई भी है, उसका मसलक कोई भी है, लेकिन वो बात पाकिस्तान की कर रहा होता है कि आज पाकिस्तान जीतेगा। इस पाकिस्तान की क्रिकेट का सिस्टम भुट्टो साहब ने और कारदार साहब ने बनाया था, डिपार्टमेंट का। जो एसोसिएशंस थी, ये हालात जैसे मुल्क के होते हैं उसी हिसाब से गवर्नमेंट काम करती है। तो स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए इदारे बनाए गए थे, एसोसिएशन काम करती है, तैयार करती हैं। और इसलिए कि स्पोर्ट्समैन हमेशा, मैं दुनिया का किसी जगह का भी, पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का टॉप लेवल का स्पोर्ट्समैन आपको पढ़ा लिखा नहीं मिलेगा आपको। इसलिए कि पाकिस्तान खेलना, ये बड़ी आपने बहुत दिलचस्प बात कर दी है। और वो लोग जो बहुत ही माजरत के साथ मैं उनसे कहना चाहूँगा, जो ये चाहते हैं लोग, हमारे व्यूवर्स, के भाई अगर कोई प्लेयर है तो वो अगर इंटरव्यू देने आ रहा है तो वो इंग्लिश में बात करे, तो भाई आप ये सोच बदल दें। उससे आपको इंग्लिश बुलवानी है या उससे खेल खिलवाना है? वाह वाह वाह। ठीक है।
आप जब देखते हैं कि फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है, सॉकर वर्ल्ड कप होता है, और उसमें फ्रांस जो है वो टीम जीतती है, या स्पेन जो है वो जीतता है, या जर्मनी जो जीतता है, या हम मुख्तलिफ गेम्स देखते हैं इसमें चाइनीज़ जब जीतते हैं, जब जापानीज़ जो जीतते हैं, तो वो तो अपनी ज़बान में इंटरव्यू दे रहे होते हैं। हम तो उनमें से किसी को नहीं कहते कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, वो तो फ़ख्र महसूस कर रहे होते हैं अपनी ज़बान में इंटरव्यू देते हुए। आज हमारा प्लेयर कोई आके अगर उर्दू में बात कर रहा होता है, या इवन पंजाबी में बात कर रहा होता है, किसी भी ज़बान में बात कर रहा होता है, तो हमें क्यों तकलीफ हो रही होती है? हमें नहीं होनी चाहिए, हमें उसका खेल देखना चाहिए, उसकी ज़बान नहीं देखनी चाहिए। वाह वाह रिजवान, मैं एक और बात क्लियर करूं, अगर मैं कहता हूं स्पोर्ट्समैन को, अगर आप एजुकेशन, एक तो उसका नाम, ठीक है, उसके बाद उसकी पर्सनैलिटी देख के आदमी इंप्रेस हो जाए, उसको पढ़ाई की क्या ज़रूरत? क्या खुशी की लहर दौड़ी है पाकिस्तान के अंदर PSL पाकिस्तान में आने से, और ख़ास तौर पे अवाम जो है वो क्या सोच रही है, जो फेडरल गवर्नमेंट है या पंजाब गवर्नमेंट या सिंध गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है इन मैचेस को ऑर्गेनाइज करने में, इस पर हम बात करेंगे लास्ट सेशन में। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं सवाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का सवाल है पाकिस्तान में क्रिकेट रिवाइवल का, और लाहौर और कराची में बहुत जोश और जज्बा देखा, और बहुत से लोगों को, खुश नसीब लोगों को टिकट्स मिल गई, लेकिन साजिद साहब बहुत से लोग जो है महरूम रहे, लाइन में लगे रहे, और जब काउंटर पे पहुंचे तो पता चला टिकट ख़त्म हो गई। बिल्कुल ऐसा हो गया नायाब। इतने मेरे पास फ़ोन आए, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि इतने लोगों के अभी भी फ़ोन आ रहे हैं कि हमें कहीं से एक दो ही टिकट अरेंज कर दें। नहीं, पैसे खर्च करना चाहते हैं। क्या करना चाह रहे हैं? कमाल की लेना चाह रहे हैं, फ्री में। बेस्ट चीज़ जो है वो यही है कि वो पैसे खर्च करना चाह रहे हैं और वो ग्राउंड में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो मौका आया है ये वो अपने हाथ से नहीं जाना देना चाहते, क्योंकि जो PCL का फाइनल बड़ी चीज़ है, और फिर कराची के अंदर क्रिकेट दोबारा आई है, तो उसकी वजह से लोग पैसे खर्च करने तैयार है, फ्री में कोई भी नहीं है। तो कोशिश लोगों की ये किसी तरह टिकट मिल जाए। तो ये इस PSL से, इस कराची में आने से, फाइनल होने से एक चीज़ तो ये सबके लिए बड़ा अच्छा साइन गया है कि जी सबको ग्राउंड में जाके मैच देखना है, विच इज़ वेरी गुड फॉर द पीपल के वो आए हैं और मैचेस देखें। तो उस सेंस में जो है ना वो टिकट नायाब है। अच्छा, और अतर साहब आपकी तरफ हम आते हैं, हम बड़े जिंदा दिल टाइप के लोग हैं ना, मतलब हम सिर्फ ग्राउंड में मैच देखने नहीं जाते, हम बहुत इंजॉय करने जाते हैं। हम ड्रेसिंग के लिहाज से, वो तो अब सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बहुत सी चीज़ें नहीं ले जा सकते, वरना जो कुछ ले जा सकते हैं वो लेके जाते हैं, भरपूर अंदाज में इंजॉय करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी, और दुनिया में सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट जो है वो स्पोर्ट्स ही है। तो लोग जो है वो इंजॉय करना चाहते हैं। ग्राउंड छोटे पड़ गए हैं, ये तो ग्राउंड के डबल होने चाहिए। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब बहुत सालों के बाद कोई चीज़ आती है तो जो कराची की आवाम है, अब तो जो हालात चल रहे थे उसको देख के अब वो हर आदमी चाह रहा है कि हम पहुंच जाएं। अब 3.5-4 करोड़ 5 करोड़ की आवाम को आप लेके अगर 25,000 सिर्फ बैठ सकते हैं नेशनल स्टेडियम के अंदर, वो नामुमकिन है। और जाने में भी कुर्बानी है, यानी कि आप जाएंगे, पहले आप पार्क करेंगे अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल, जिस पे भी जाएंगे, फिर आप शटल में बैठेंगे, और शटल से पे बैठने से पहले आप पैदल चलेंगे बहुत ज़्यादा। सर ये शौक है, 3 बजे जो है वो गेट खुल जाएंगे, तो उसके बाद आप 3 घंटे 4 घंटे पहले स्टेडियम में पहुंच रहे होंगे, फिर निकलते वक्त भी एक हजूम निकलेगा, बस इतनी कुर्बानी देख कर जो है स्टेडियम पहुंच रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें, जैसे अभी टिकट फरोख्त हो रहे थे, जिन बैंकों में या जिन ये ऑफिस में रखे गए थे, हज़ारों की तादाद में नौजवान तबका वहाँ पहुँचा हुआ था, और सिर्फ गिनती के लोगों को, क्योंकि जब आपके टिकट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वो मुख्तलिफ इलाकों में चले जाते हैं, तो हर किसी की ये ख्वाहिश थी कि वो कराची स्टेडियम जाके मैच देखे। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। जावेद साहब फरमाएं, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसके साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट का, फिर उससे बढ़कर पंजाब गवर्नमेंट का और सिंध गवर्नमेंट का, ये 2 मैचेस लाहौर में और फिर कराची में करवाने का आप क्या समझते हैं, कैसे इसको देख रहे हैं, कैसा रोल रहा है? नहीं, बहुत ज़बरदस्त है। चलें, पिछली बार फाइनल लाहौर में हुआ, इस बार कराची में फ़ाइनल हो रहा है। 2 मैच प्लेऑफ के लाहौर में हुए हैं, और एक और अच्छी बात यह है कि प्लेऑफ के मैचेस तो हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ मैचेस की तादाद बड़ी, खिलाड़ियों की भी तादाद बड़ी, फॉरनर्स खिलाड़ी अब पिछली बार की बनिस्बत ज़्यादा आ रहे हैं। पिछली बार यहाँ वर्ल्ड 11 के मैच हुए लाहौर में, और श्रीलंका की टीम भी आई खेली। अब यहाँ जैसे ही आपका ठीक है, रश बहुत है, बहुत डिमांड है कि फ़ाइनल मैच हर कोई चाह रहा हम देखें, PSL का फाइनल देखना चाह रहे हैं। टिकट 25,000 सिर्फ फ़रोख्त के लिए मार्केट में दिए गए, लेकिन 8,000 टिकट कहाँ का ये किसी को नहीं पता।
जो काउंटिंग है उसके मुताबिक 25,000 मार्केट में देगा, 8,000 किनको दियाएंगे ये नहीं पता। दूसरा है कि ठीक है जिनको टिकट नहीं मिल रहे वो वेस्ट इंडीज़ के मैच है 3 T20 के, पहली, दूसरी और तीसरी अप्रैल को, वो देखें। और यकीनन थोड़ा सा मसला होता है 2.5-3 करोड़ की आबादी कराची की, सब लोग एडजस्ट नहीं हो सकते। सिंध गवर्नमेंट है और ख़ासकर सिंध के वज़ीर मुराद अली शाह बहुत दिलचस्पी लेते हैं, खुद स्पोर्ट्स माइंडेड हैं। वज़ीर खेल जो हैं सरदार मोहम्मद बख्श वो भी स्पोर्ट्स माइंडेड हैं, खुद स्पोर्ट्स मैन हैं। तो ये इनकी अपनी दिलचस्पी है जिसकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ, वरना अगर कोई दिलचस्पी नहीं लेते पहले के लोग थे तो इतना हो नहीं पाता। और ये अच्छी बात है, हो रहा है, देर आए दुरुस्त आए। कराची जैसे बड़े शहर में इवेंट हो रहा है और सब खुश हैं, कराची वाले तो बहुत खुश हैं। लेकिन सजावट का जो मेरी नज़र में है, जो इंतजाम किया गया काफ़ी लेट किया गया। क्या PSL आपको मालूम नहीं था कि कब शुरू हो रहा? 22 फरवरी को शुरू हुई, अब आपको याद आ रहा है कि PSL देर आए दुरुस्त आए। एक जो सबसे बड़ा रीज़न था जो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो पा रही थी, उसकी वजह जो है वो सिक्योरिटी रीज़न था। हमारे एक दोस्त जो हैं वो कराटे के भी यहाँ मौजूद हैं। सर आए ना आगे, भाई इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए क्योंकि ये स्पोर्ट्स जो है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान में। जी आइए जी, आइए माशाल्लाह। जी 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 जी, आप क्या इनकी, अच्छा फ्रंट किक, जी वाओ भाई बहुत ज़बरदस्त, एक्सीलेंट भाई एक्सीलेंट, जी बहुत अच्छा, एक्सीलेंट जी, बहुत ज़बरदस्त। बेटा क्या नाम है आपका? शानजे, वाओ एक्सीलेंट। सर तशरीफ लाएं, इधर लाएं अलीम साहब। ये फरमाइए कि कराटे भी बहुत होता था एक वक्त था, मैंने खुद भी कराटे काफ़ी किया है, खेला है, तो अब ज़रा ये भी कम हो गया। कम तो नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा सा बस मीडिया, बस आप लोग का भी थोड़ा साथ चाहिए और थोड़े से कुछ हालात की वजह से, हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से हमारे ग्राउंड काफ़ी खाली हो गए। सिक्योरिटी का जो लोग बहाना बनाते हैं ना, अब ये बहाना खत्म हो रहा है पाकिस्तान में इंशाल्लाह, अब देर पर अमन आ रहा है। जी खत्म हो चुका है, खत्म हो नहीं रहा, खत्म हो चुका है और ग्राउंड हमारे दोबारा आबाद हो रहे हैं माशाल्लाह से, और ये न्यू टैलेंट है आपके सामने दोबारा वापस। आप ये फरमाएं, आपने देखा PSL देखा आपने? जी। कौन हारा कौन जीता, इससे हट के मैं सवाल करता हूँ, आपको सबसे अच्छी टीम कौन सी लगी इस PSL में? सर वैसे बेसिकली मेरा KPK से ताल्लुक है, तो ज़ल्मी पेशावर जो है इनके और वैसे इसके अलावा भी ताल्लुक एक अलग बात है, तो बस एक बैट जी बाय बर्थ हम जाहिर बात है कराची के हैं, लेकिन बस कराची है जो है, कराची और पेशावर है। जी थैंक यू वेरी मच। कराची है, पेशावर है और लाहौर तो लाहौर ही है। जी बेटा थैंक यू वेरी मच, आप सबको बहुत शुक्रिया। ज़रा अब इस पर ज़रा बात करते हैं ना कि भाई आप लोगों की फेवरेट टीम इस PSL में कौन सी रही और उसकी क्या वजह थी? इस दफ़ा हम लोगों की बहुत खूबसूरत टीम थी कोयटा ग्लैडिएटर, जिसमें उन लोगों ने, सरफराज अहमद ने बहुत कोशिश की जीतने की और बहुत मेहनत। खाली सरफराज ने कोशिश की ऐसा लगा, बाकी टीम को कोशिश नहीं कर रही थी? कोशिश कर रही थी सर, लेकिन सरफराज बहुत फेवरेट बैट्समैन है ना, वो कीपर भी है ना, इसलिए इसकी वजह से वो बहुत अच्छी मेहनत भी कर रहा था, सारे टीम भी मेहनत कर रहे थे, लेकिन कोयटा हमारे बहुत खूबसूरत प्लेयर है ना सब। अच्छा बिल्कुल जी भाई, कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए एक दफ़ा ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। जी आप बताएं भाई कौन सी सबसे अच्छी टीम लगी आपको, आप फरमाएं जी, सबसे अच्छी टीम कौन सी थी इस दफ़ा? कराची किंग्स। वैसे तो जो जीता वही सिकंदर है, जो हारा तो वो हार गया है, लेकिन क्रिकेट में ज़रूरी नहीं है कि जो जीता वो सिकंदर, कभी कभी किसी टीम का बुरा दिन भी होता है? लेकिन तो आपको कौन सी टीम सबसे अच्छी लगी? कराची किंग्स। कराची किंग, वाह भाई वाह। तो कराची किंग के मतवाले यहाँ पे हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो ओवैस साहब अब फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं कि ठीक है ये PSL 3 हो गया, अगला जो PSL है वो अभी जैसे बात सामने आ रही है कि वो पूरा ही पाकिस्तान में होगा, जैसे हम इंडिया में देखते हैं, जैसे हम बांग्लादेश में देखते हैं। और इस दफ़ा जब ये बांग्लादेश का लीग जो है बांग्लादेश में हो रही थी, इत्तफाक से मैं बांग्लादेश में था उस वक्त, तो जो क्रेज़ और जो सूरत मैंने वहाँ देखी, गो के वहाँ क्रिकेट इतनी पुरानी नहीं थी पाकिस्तान में, तो वो बहुत ही अमेजिंग थी। आप फरमाएं। देखिए ये PSL 3 जो है उसका एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज जो था और जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था वो इस दफ़ा मुल्तान सुल्तान की टीम थी, विच इज़ एन न्यू एंट्री। और जिस वक्त उन्होंने आगे पहले 4 या 5 मैच खेले तो लग रहा था कि शायद मुल्तान सुल्तान ही जो है वो खेलने आया है और बाकी कोई नहीं खेलने आया, लेकिन इत्तेफाक फिर ऐसा हुआ कि वो जिस तरह से पहले ऊपर आए थे उसी लेवल से वो पीछे वापस चले गए। तो लेकिन उसका एक जो एडवांटेज ये हुआ कि PSL 4 पाकिस्तान में होगा इंशाअल्लाह ताला,
जावेद साहब ने जो बात की अभी कि जी जो कराची में मैच हो रहा है, क्या उनको अब पता चला कि मैच हो रहा है? इसके लिए हमें एक जो आपने बात की कि बांग्लादेश के अंदर था, वहाँ पे पूरा क्रेज़ डेवलप हुआ है। ये क्रेज़ जो स्लो डाउन हुआ था या नहीं हो पा रहा था, वो रीज़न यही थी कि जी एक मैच के पीछे आप कितना बड़ा क्रेज़ बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास पूरा टूर्नामेंट हो रहा होता है और एक शहर के अंदर डिफरेंट ओकेजन्स पे डिफरेंट टाइमिंग्स के साथ 4 या 5 या 6 मैच आ रहे होते हैं ना, तो वो फिर वो पूरा फेज़ जो होता है 15 दिन का, 20 दिन का, महीने का, वो पूरा शहर क्रेज़ में होता है। एक मैच के लिए आप 2 दिन क्रेज़ कर लेंगे, 3 दिन क्रेज़ कर लेंगे, उसके बाद वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो अगला जो PSL होगा उसमें मैं जैसे नजम सेठी साहब ने कहा था कि जी अगले PSL के अंदर इंशाल्लाह 8 टीमें होंगी और वो PSL पाकिस्तान में होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि जी वो PSL जो होगा वो इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एक टर्निंग पॉइंट होगा और उस PSL से आपको पता चल जाएगा कि जी पाकिस्तान की क्रिकेट किस जगह पे जाएगी। क्योंकि वो PSL जब आप अपने ग्राउंड्स पे खेलेंगे, अपने लोगों में खेलेंगे, अपने प्लेयर्स के साथ खेलेंगे, तो जो बाहर से फॉरेन प्लेयर्स आएंगे उनका एक्सपोजर हमारे लोगों को यहाँ पे जाके हमारी पिचेस पे मिलेगा, तो उससे डेफिनेटली एक पूरा बूम आ जाएगा। अतर साहब, हम ऐसे नहीं हैं जैसे कि दुनिया हमें शायद समझती है। जो हमारा इमेज ख़राब हुआ पिछले ख़ासतौर पे 15-20 सालों में, पाकिस्तानी जो हैं वो पुरअमन लोग हैं, लेकिन शायद वो उस डिबेट में हम नहीं जाते कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जो हो गया अब उसको भुलाकर हमें आगे बढ़ना होगा और हमें हमारे इदारों को डिलीवर करना होगा, हमें अपने प्लेयर्स को, अपने ग्राउंड्स को आबाद करना होगा। तो इसमें फरमाएं कि इस PSL से आप फ्यूचर कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान में? देखिए, जब पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर क्रिकेट आएगी, ऑटोमेटिकली जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो परसेप्शन हमारा जा चुका है तो